निश्चित रूप से विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो शिक्षकों की टाइमिंग पहले होती थी 10 से 4 वो होनी चाहिए। पाठक जी ने कहा या नोटिफिकेशन जारी किया, तो निश्चित रूप से जनता के प्रतिनिधि हैं मुख्यमंत्री, इसलिए मुख्यमंत्री की बात ही सबसे महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। भाजपा द्वारा विभिन्न जगहों पर जा कर जो है लोकसभा चुनाव को लेकर दौरा चल रहा है और इसी दौरान जो है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सुहेली मेहता आज बिहार शरीफ पहुंचे और खंडक पर स्थित भाजपा नेता इंजीनियर प्रफुल्ल पटेल के आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो भाजपा नेता धीरेन्द्र कुमार और कई नेता यहां पर और जिला महामंत्री जो है शैलेंद्र कुमार के अलावा कई भाजपा नेता यहां पर मौजूद थे। इस दौरान भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो पिछले 2014 में जो संकल्प लिए गए थे उस संकल्प को जो है प्रधानमंत्री ने पूरा किया है और आने वाला लोकसभा चुनाव में एनडीए जो है वो 40 सीटों पर जीत दर्ज कराएगी। तो इसी को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस दौरान शिक्षकों पर जो टाइमिंग का जो विधानसभा में चल रहा था उस टाइमिंग को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने जो बात कही है उसी बात को आप लोग अमल करें और कि राजद के विधायक द्वारा जो भाजपा में शामिल हुए हैं इसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब सभी लोग जो है वो भाजपा पर भरोसा जता रहे हैं, सभी लोग अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं और कई विधायक अभी भी जो है वो उनके संपर्क में है जो भाजपा में जल्द शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बेगूसराय आ रहे हैं और इसको लेकर जो है वो सारी तैयारियां कर ली गई है। तो सुनिए कि इस मौके पर जो है प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सुहेली मेहता द्वारा और क्या कुछ कहा गया है। और देश में नरेंद्र मोदी जी के जो काम है, जो देश की प्रतिष्ठा उन्होंने विश्व में बढ़ाई है, उसको देखते हुए सभी पार्टी के विधायकों को लगता है कि यहाँ जाकर हमारा जो एक राजनीतिक उद्देश्य है कि देश को विकसित बनाना है, बिहार को विकसित बनाना है, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के सभी पार्टियों से लोग आ रहे हैं हमारी। निश्चित रूप से सभी असंतुष्ट हैं, सभी जगह जो भी विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं। आप सबने देखा कि पिछले 1 वर्षों में जब से राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनी थी महागठबंधन में, उसके बाद जितने भी कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, आप सभी ने देखा कि पिछले 1 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी में कितने नेता आकर ज्वाइन किए। सभी मोदी जी किसी से रुकने वाले नहीं हैं। मोदी जी ने अपनी छाप पूरे विश्व स्तर पर छोड़ दी है। किसी में ऐसी हैसियत नहीं है, क्योंकि देश हमारा विकसित होने के लिए, जो देश हमारा जब स्वतंत्रता मिली थी, इस देश को देश हमारा स्वतंत्र हुआ था, उससे ज्यादा गुलामी कांग्रेस की सरकार में भारत की जनता महसूस कर रही थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प किया है। होता है कि नहीं, जो पहले वाला टाइमिंग था वही रहेगा? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो शिक्षकों की टाइमिंग पहले होती थी 10 से 4 वो होनी चाहिए। और पाठक जी ने कहा या नोटिफिकेशन जारी किया, तो निश्चित रूप से जनता के प्रतिनिधि हैं मुख्यमंत्री, इसलिए मुख्यमंत्री की बात ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये माना जाए कि 10 से 4 ही रहेगा, रहना चाहिए, शिक्षक को भी अमल करना चाहिए इस पर। आग्रह जो निश्चित रूप से पूरे बिहार की जनता उत्साहित है कि ये एनडीए की सरकार फिर से बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री हमारे बिहार में आ रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। बिहार आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आम जनता भी उत्साहित है। हम सब पूरे जोर शोर से उसमें हिस्सा लेंगे। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।